प्रणाम श्रोतागण। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रृंखला के 26वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, उद्यापन के बाद व्रत के समय धारण किए जाने वाले नियमों और निषेधों की भी समाप्ति हो जाती है। अतः अब सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक जो नियम ग्रहण किए जाते हैं उन्हें छोड़ने की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, अयाची व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराएं। अमावस को भोजन करने वाला व्रती दक्षिणा सहित गौ का दान करें। आंवलों से स्नान करने वाला पुरुष दधि अर्थात दही का दान करें। फलों के नियम करने वाला फलों का दान करें और तेल के साथ घृत का दान करें अथवा घृत के स्थान पर दूध देवें। धान्य के नियम में गेहूं और चावल दान करें। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा तकिया सहित बिस्तर विद्वान ब्राह्मण को दान करें। व्रत की पूर्णता के निमित्त 2.5 सेर अर्थात 2.5 किलोग्राम वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उस थाल में मालपुए अथवा उसके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के निमित्त दान करें। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान का संकल्प करें और प्रार्थना करें, हे कृष्ण, हे प्रभु, इहलोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का रूप मानकर उन्हें मुदित मन से भोजन करावे। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों तथा घृत से बने मालपुए, पकवान, सुस्वादु उड़द के बड़े, खांड से पगे और घृत से बने घेवर फैनी, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों से जो गौ घृत से महक रहा हो, विनम्रता एवं श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करा के पान एवं दक्षिणा देवें। कत्था चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है आदर सहित देवें। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके सबको समान भाव से सुखदायी रजाई बिस्तर आदि का दान भी करें। पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल दान कर ब्राह्मण दंपत्ति को उत्तम भोजन कराएं। बाल नाखून न बनवाने का नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण दान दे और जूता छोड़ने वाला जूतों का दान करें। नमक का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ दान करें। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करें। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत ही महत्व है। मास के अंत में नियम का त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दें। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण का दान देने से ही होती है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ अर्थात 8 घड़े दान करें। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी तथा जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने में सामर्थ्य ना हो तो यथाशक्ति 1 बैल इस प्रकार का दान करें जो भार वहन करने योग्य हो। इनके साथ ही अन्न का भी दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न से बढ़कर कोई भी वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। जीवन का आधार अन्न ही है और अन्न से ही मुनि एवं सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। अर्थात अन्नदान की महिमा अपरंपार है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वह अगले जन्म में राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्याह्न काल में मुनिजन, अपराह्न काल में पितृगण एवं साय काल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादिक सभी पापों का शमन होता है। इसी से पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि में केवल 1 बार भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द न खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है।
हे राजन, जो ब्राह्मण होकर कोल्हू चलाता है वह पापात्मा होता है और पेरे गए तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। परंतु अधिक मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला ऐसा व्यक्ति भी गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को प्राप्त करता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे राजन, इस मास में कुश की सैया पर शयन और कुशासन के प्रयोग का विशिष्ट महत्व है। कुशासन का त्यागी किसी प्रकार का ना होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है। इससे मल, मूत्र, रुधिर, श्लेष्मा आदि कभी न पहुँचना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ रहती हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन तथा अग्रभाग में शंकर का वास है। शूद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना और कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुश आसन पर न बैठे, यज्ञोपवीत धारण न करे और न ही वैदिक क्रियाएं करे। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है और 14 इंद्र होने तक महानरक में पड़ा रहता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर तथा वानर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र को ओंकार मंत्र का जाप भी नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने अंत में राजा दंडनवा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति जिस नियम के पालन का व्रत ले उसे अवश्य पूरी करें। यदि किसी तरह यह भंग हो जाता है तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा हो जाता है। हे राजन, ब्राह्मण के आशीष पाकर ही धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों का सदैव आदर सत्कार करता रहे और दानादि देकर उन्हें संतुष्ट एवं तृप्त रखे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महामाते गृहीत नियम त्यागो नाम षड्विंशो अध्याय संपूर्णम। आदरणीय श्रोतागण, अगले अध्याय का वर्णन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस पवित्र पावन पुरुषोत्तम मास महामाते की कथा का अधिक से अधिक श्रोतागण लाभ ले सकें, इसलिए इसे आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।